हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माई आई एम रोहतक इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग आई एम अमृतसर इंटरव्यू कॉल देन आई एम अमृतसर इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई एम रोहतक इंटरव्यू वाज माई फर्स्ट आई एम इंटरव्यू डेट इज ऑन 24 Jan 2023 एंड टू बी ऑनेस्ट आई ऑलरेडी न्यू कि ये कॉल कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज आई एम रोहतक गिव 20% weightage for gender diversity and academic diversity. So I already knew कि convert नहीं होगा, but still I filled the form just to get some real IIM interview experience. So when result came out, as expected, I was on wait list. So IIM Rohtak interview is little bit different than the other IIM. यहाँ पे एक extempore का additional component add होता है। extempore होता क्या है? Basically they will give you a simple topic and you have to speak for 1 or 2 minutes. Obviously they will give you some time like 1 or 2 minutes to think about the topic and gather your thoughts. So before my interview experience start, let me take you through my profile and academic background. 10th 63.5, 12th 66.5, diploma 78.59, mechanical engineering 80, fresher cap 3 years. So my overall interview experience was very normal and the duration of interview was 10 to 12 minutes and there were 2 professors in the panel, 1 male and 1 female. So जैसे आपका interview start होगा, the panelist will ask you to show some documents. So be ready with your document and then they will proceed ahead with the interview process. My extempore topic was digital rupee. Although I was not much aware about this topic but still managed the topic and spoke for around 1.5 minutes. One quick lesson for you guys, अगर आपको टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं पता है then you can simply request to the panelist कि sir I am not aware about this topic, can you please give me some another topic. And by chance अगर आपको सेकंड टॉपिक के बारे में भी नहीं पता है then आप फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में जो भी आपको लगता है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ वो सिंपली टॉपिक आप चूज कर लेना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट एंड मेरा पहला क्वेश्चन था जो एज यूजुअल एमबीए इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपको हार्ट से प्रिपेयर करके जाना है क्योंकि यहाँ पे आप छोटी सी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ये पहला क्वेश्चन है एंड दिस इज योर चांस टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू। तो यहाँ पे गलती आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। माई सेकेंड क्वेश्चन वॉज फ्रॉम माई गैप ईयर। सो मेरा 3 साल का गैप ईयर है। सो आई ऑलरेडी न्यू कि मुझे इस पे क्वेश्चन इंटरव्यूअर डेफिनेटली पूछेगा। सो मैंने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था एंड सिमिलरली आई आंसर द क्वेश्चन विद द सेम इंटेंट। देन द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन द इंटरव्यूअर आस्क्ड वाज फ्रॉम माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग background. The first question was difference between 2-stroke and 4-stroke engine. Then the second question is difference between electric vehicle and conventional vehicle like diesel car vehicle or petrol car vehicle. Third question was define heat pump. Fourth question was give me the name of refrigerant. Fifth question was which refrigerant is used in refrigerator. So जो आप normal daily use में बोलते हो ना कि refrigerator में गैस होता है, वो actually गैस नहीं होता है, उसको हम refrigerant बोलते हैं मैकेनिकल टर्म में। तो वही पूछा कि कौन सा refrigerant यूज होता है नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में। तो आई थिंक R134A और R12 समथिंग यूज होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब यहाँ से बाकी का मेरा इंटरव्यू जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे चलता है। पहला क्वेश्चन था कि अब जीडीपी को डिफाइन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था कि जीडीपी रेट क्या चल रहा है अभी इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का कौन है। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर एक ट्रिक करता है। यूजुअली होता क्या है कि प्रेसिडेंट का नाम लोग पूछते हैं बट प्रेसिडेंट बहुत लाइट में रहता है तो लोगों को पता रहता है, वाइस प्रेसिडेंट लाइट में नहीं आता है इसलिए नाम नहीं पता है लोगों को। तो इंटरव्यूअर यहाँ से बस टेस्ट करना चाहता है यार आपको जो लाइट में पीपल नहीं है उनका नाम पता है क्या जो इंडिया में इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। तो आई होप आप ये सब चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कैसे इंटरव्यूअर ट्रिक क्वेश्चन पूछता है, यू नो, जस्ट चेक योर नॉलेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा बिहार स्टेट से कि आपके बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं एंड उन सबके आप नाम बताओ। तो आई थिंक 38 डिस्ट्रिक्ट है और इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 38 डिस्ट्रिक्ट के 38 डिस्ट्रिक्ट नाम याद रखो। जैसे क्वेश्चन पूछा मुझे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के नाम थे ऐसे मैं बोलते गया एंड देन जैसे 12 या 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट के नाम रखा। देन इंटरव्यूअर ने खुद बोला कि स्टॉप, आई गॉट योर आंसर। तो ऐसे यू कैन ट्राई कि अगर आपको नहीं पता है देन ऐसे आप कीप गोइंग ऑन, इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपको पता है। और देन अगर आपको नहीं भी पता है देन यू कैन ऑल्सो से कि सर एज ऑफ नाउ आई एम रिमेम्बरिंग ओनली दिस मेनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो ऐसे आप प्ले कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का गवर्नर कौन है। सो अगेन ऐसे से मतलब यू नो जो बहुत लाइट में पीपल नहीं होते हैं उनका नाम यूजुअली इंटरव्यूअर पूछते हैं। तो आप ऐसे चीजें प्रिपेयर करके जाना। ऐसे सीएम, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ये चीजें नहीं पूछेगा भाई। आपको पूछेगा आईटी मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जिसका नॉर्मल डेली लाइफ में बात नहीं होता, बहुत कम बात होती है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें प्रिपेयर करके जाना है। देन उसके बाद पूछा था कि आपके बिहार स्टेट में जो भी स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं आप उसका नाम बता दो। ठीक है, तो अगेन आपको पता होना चाहिए आप किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो उसका बाउंड्री स्टेट क्या है। देन लास्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी कि पटना किस लिए फेमस
फेमस है? सो बिहार का कैपिटल पटना है, इसलिए पटना बोला कि पटना किस लिए फेमस है। तो जो भी मुझे उस टाइम पे पता था मैं उसको आंसर किया। तो आप चीजें आप समझ रहे हो कि कैसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आप जिस स्टेट से हो उसका कैपिटल पकड़ रहा है, उसका गवर्नर का नाम आपको पूछ रहा है, आपके पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आप पूरा अगर ओवरऑल इंटरव्यू देखोगे आई एम रोहतक का, सो मेजरली मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू वाज फ्रॉम माय एकेडमिक बैकग्राउंड एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर क्वेश्चन। सो अगर आपका आई एम रोहतक का इंटरव्यू है देन यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर इन सिमिलर वे, लाइक आपका मेजर फोकस करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज पे होना चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली अगर आप फ्रेशर हो तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वाले पीपल हो देन ऑब्वियसली आपको वर्क एक्सपीरियंस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। सो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको आई एम रोहतक इंटरव्यू कैसे टैकल करना है। एक सजेशन है मेरे तरफ से आपको कि ब्लफ मत करना इंटरव्यू में। ओके, अगर आपको पता है देन आंसर, अगर आपको नहीं पता है डू नॉट ब्लफ, जस्ट से सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस एंड आई विल गो एंड रीड अबाउट दिस। बेसिक है, जितना आपको मॉक इंटरव्यू दे सकते हो उतना आप दो, बाकी आप इंटरव्यू में बिंदास जाओ। बहुत नॉर्मल, बहुत चिल इंटरव्यू रहेगा आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। अगर यस देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड ऑल द बेस्ट।